Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastav and I hope you all are doing good. So आज हम जुडिशरी की प्रिपरेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ विच स्टेट टू अप्रोच फॉर जुडिशरी. नाउ आपने जिस क्वेश्चन सुना होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सी स्टेट को फोकस करें. हमारी कंट्रीज़ में इतनी सारी स्टेट्स हैं, पर हम इन स्टेट्स में से कौन सी स्टेट को फोकस करें और कौन सी स्टेट के बारे में हम एक अच्छी नॉलेज गेन करें. अब इसको हम स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये चीज़ स्टेट्स पे हमको अपनी स्टेट फिक्स करनी है कि हमको एक स्टेट रखनी है, 2 स्टेट फोकस करनी है, 3 स्टेट फोकस करनी है. वाई इज़ इट? अब देखिए, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं, दे गिव 4-5 आवर्स, जनरली 10 आवर्स अ डे वो लोग देते हैं, बट स्टिल उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. और इन सब चीज़ों का होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि या तो उनकी पढ़ाई करेक्ट डायरेक्शन में नहीं होती है या फिर करेक्ट तरीके से नहीं होती है. और हमारे यहाँ यही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी. स्टूडेंट्स जनरली 4-5 स्टेट्स टारगेट करते हैं और फिर उनका किसी भी स्टेट में नहीं होता है. इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ स्टेट अपने लिए फ़िक्स कर लें. और फॉर एग्जांपल आपने 2-3 स्टेट फिक्स करी हैं और उन्हीं स्टेट सेंट्रिक स्पेसिफिक होकर आप उन स्टेट्स के लिए प्रिपेयर करें. अब जनरली हम देखते हैं कि हमको कितनी स्टेट पे फोकस करना चाहिए. आई वुड सजेस्ट यू कि आप 2 स्टेट लेके चलें. अब 2 स्टेट्स में जनरली ये होता है कि एक स्टेट होम स्टेट होती है स्टूडेंट की, क्योंकि जनरली एवरीबडी वांट्स कि वो अपनी होम स्टेट में ही जज बने, तो वो एक होम स्टेट होती है. और उसके अलावा जो एक स्टेट होती है वो आप अपने अपने जो मैं आपको भी फैक्टर्स बताऊंगी, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एक स्टेट डिसाइड कर सकते हैं. एट मैक्स आपको 3 स्टेट्स लेनी चाहिए. 3 स्टेट्स आर इनफ और आप 3 स्टेट्स पे एक बार फोकस करिए. इससे ज़्यादा आप किसी भी स्टेट पे फोकस ना करिए. वन मोर थिंग टू डिस्कस कि ये 3 स्टेट्स भी ऐसी होनी चाहिए जिनका पैटर्न काफ़ी कुछ सिमिलर हो. नाउ फॉर एग्जांपल आप अगर एमपी लेते हैं और आप एमपी के साथ ले लेते हो डीजेएस, तो इन दोनों का पैटर्न में बहुत डिफरेंस है. तो आप पढ़ाई तो करोगे, आप हार्ड वर्क तो करोगे, बट आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा उसमें आपको देना पड़ेगा. आपको जस्ट डबल द अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एमपी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कुछ बेयर एक्ट सेंट्रिक होते हैं. बेयर एक्ट सेंट्रिक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सिमिलरली इन छत्तीसगढ़, हाउएवर डीजेएस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं. तो आप डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ द स्टेट्स एक ही टाइम पे, बट बस इतना अंतर हो जाता है कि जहाँ पर आप 4 घंटे दे रहे हो आपको वहाँ 6 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनका पैटर्न डिफरेंट है. सो हमने अभी स्टार्टिंग में 2 चीज़ें डिस्कस करी. फर्स्टली कि हमको कितनी एट मैक्स स्टेट फोकस करनी चाहिए, जो कि है 3. जनरली आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप 2 स्टेट फोकस करके चलो और कंप्लीट अपना स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए बनाओ. सेकेंडली, आप जो भी अपने स्टेट्स फोकस कर रहे हो वो सारी स्टेट्स का कुछ ना कुछ पैटर्न सिमिलर होना चाहिए. जनरली जो ट्रियो हम देखने को हमको मिलता है वो होता है एमपी, छत्तीसगढ़ एंड आरजेएस राजस्थान, क्योंकि इनका पैटर्न काफ़ी कुछ सिमिलर है. डीजेएस के साथ लोग पंजाब काफ़ी प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो हमको एट मैक्स हम कितनी स्टेट्स लेंगे? एट मैक्स विल टेक 3 स्टेट्स एंड हम ऐसी स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिनका पैटर्न काफ़ी कुछ सिमिलर हो. एंड ये स्टेट पे हमको फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है सो दैट हम जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका हमको रिजल्ट मिले, बिकॉज एट द एंड एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन ऑर्डर टू बी एफिशिएंट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम लोग एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट फाइनल करें और उसी स्टेट को लेके हम उसी स्टेट सेंट्रिक प्रिपरेशन में आगे बढ़ें. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. ओके, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखे हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए वाइल ऑप्टिंग योर स्टेट्स. सो जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एग्जाम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. देखिए, हर स्टेट का एक अपना पैटर्न होता है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का. हर स्टेट में एक अलग तरीके के सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हर स्टेट में एक अलग तरीके से स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मेंस के आंसर्स लिखें. ना बिकॉज सारी ही स्टेट्स एक अलग तरीके से आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द स्टेट्स, राइट. तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारी स्टेट्स का पहले देखिए पैटर्न, कि वो स्टेट किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ रहा है, एंड उस पैटर्न को हम पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपनी स्टेट फाइनल करें. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एमपी, राइट. सो इन मध्य प्रदेश दे वांट यू कि आप जो आंसर्स आप फॉर एग्जांपल मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें दे वांट यू कि आप बेयर एक्ट सेंट्रिक होकर आंसर्स लिखें.
However, this is not the case in UP. All of us know it. यूपी में अगर आप सिर्फ बैराक लिख के आओगे यू विल नॉट फेच एनी मार्क्स. ऑन दी अदर हैंड एमपी आपसे ज़्यादा केस लॉज या फिर ज़्यादा कॉमेंट्रीज एक्सपेक्ट नहीं करता है. एमपी जस्ट वांट्स यू कि आप बैराक सेंट्रिक रहें. प्रीलिम्स में भी ऐसे ही रहता है. तो हर स्टेट का एक अपना पैटर्न होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. जैसे हमने डीजीएस के बारे में बात करी, डीजीएस में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं. तो आपको अलग अलग स्टेट्स के जो पैटर्न है पहले आप वो स्टडी करें और पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखें. ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्यों देखें? अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल या एमपी में जो ट्रांसलेशन आता है ना, दैट इज ओनली ऑफ 40 मार्क्स. ओके, 20 सेंटेंसेस इंग्लिश, 20 सेंटेंसेस हिंदी. हाउएवर जब हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में प्रीलिम्स में भी लैंग्वेज आता है, उसके बाद मेंस में तो लैंग्वेज रहते ही है, हिंदी में ऐसे रहता है, इंग्लिश में ऐसे रहता है. तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है, वीकनेसेस देखनी है. आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा इजीली और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो पाते हैं या फिर कंसेप्चुअल बेस्ड जो कि बैराक सेंट्रिक होते हैं. आप उस चीज़ को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखिए एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी होम स्टेट चूज़ करनी चाहिए. सो हर स्टेट के पैटर्न को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्टेट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. एज अ स्टूडेंट आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आंसर राइटिंग करना चाहिए, सो दैट आपका जो रियल गोल है वो क्या है, जज बनना है, राइट. सो जो एग्जामिनर चाह रहा है हम उस तरीके के स्टूडेंट बने और हम उस तरीके की आंसर राइटिंग करें तो हमारे लिए ईजी होगा और हम बहुत जल्दी काफ़ी कम अटेम्प्ट्स में वी कैन बिकम अ जज. नो, लैंग्वेज बैरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लैंग्वेज बैरियर सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके वर्किंग पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पर्पज से कैसे? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि व्हेन वी टॉक अबाउट राजस्थान में काफ़ी सारा लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, अब वन मोर थिंग, कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, यहाँ पे इनकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो चलती हैं. तो अगर आप एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट को बिलोंग करते हैं और आपको गुजराती, मराठी या फिर मलयालम ऐसी बाकी स्टेट्स की आपको लैंग्वेजेस नहीं पता है, आप रीजनल लैंग्वेजेस में अच्छे नहीं हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपेयर नहीं हो पाओगे. तो वो जितनी स्टेट्स हैं वो तो पहले ही कैंसिल आउट हो गई बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज, क्योंकि यू विल नॉट लर्न गुजराती फॉर दैट पर्पज, राइट, यू विल नॉट लर्न मराठी फॉर दैट पर्पज. तो कुछ स्टेट्स तो आपकी ऐसी कैंसिल आउट हो जाती हैं. देन कुछ स्टेट्स हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उसमें आपको देखना है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है उसमें भी हिंदी कितनी आ रही है. इफ़ यू आर वेरी गुड एट हिंदी, गो फॉर स्टेट्स जहाँ पे हिंदी का काफ़ी कुछ सिलेबस रहता है, जैसे कि वी नो राजस्थान. बट इफ़ यू आर नॉट सो गुड तो आप जैसे एमपी है, आप चूज़ कर सकते हैं कि एमपी में हम लिखें, क्योंकि एमपी में सिर्फ मीन्स में हिंदी आता है. सो अकॉर्डिंगली आपको एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंग्वेज देखना. वर्क पर्पज से तो हो ही जाता है बिकॉज यू नो व्हेन यू विल बिकम अ जज तो आपको वहाँ पे कोर्ट्स में वर्क करना पड़ेगा. एंड जो भी लोग आप मिलोगे कोर्ट्स में, लॉयर्स होंगे, विटनेसेस होंगे, बाकी के जो लोग आएंगे, दे विल ऑल टॉक इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस. तो बाद में आपको यहाँ पे फिर वर्किंग में डिफ़िकल्टी जाएगी. तो वर्किंग के हिसाब से आपको देखना चाहिए अपनी होम स्टेट, और एग्जामिनेशन पर्पज से देखनी चाहिए कि पहले तो आप ये डिसाइड करें कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कौन सी हैं अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद कौन सी स्टेट में कितना हिंदी पूछा जाता है और कितना आप कर सकते हो, कितने में आपकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी होम स्टेट चूज़ करें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्टेट चूज़ करें. थर्ड आता है होम स्टेट. नाउ जुडिशरी एस्पिरेंट्स में जनरली ट्रेंड देखा गया है कि बच्चे, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टेट चूज़ करते हैं जो उनकी होम स्टेट होती है. ये बहुत जनरल भी है. क्यों? क्योंकि यू नो एवरीबडी वांट्स टू बी अ जज वहाँ पे जहाँ पे उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है, एवरीबडी इज़ देयर, तो इसलिए होम स्टेट होती है. बट सिर्फ ये रीज़न नहीं है, होम स्टेट लेने का एक और रीज़न है. ना ऑल ऑफ अस नो दैट जुडिशरी में लोकल लॉज आते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए अपेयर हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के आपको लोकल लॉज पढ़ने होंगे. अगर आप एमपी जुडिशरी के लिए हो रहे हैं तो आपको एमपी जुडिशरी के लिए पढ़ना होगा. राजस्थान के लिए हो रहे हैं तो आपको राजस्थान के लोकल लॉज पढ़ने होंगे. तो जब आप अपनी स्टेट के लोकल लॉज पढ़ते हो तो आपको वो लोकल लॉज को समझना, याद रखना बहुत ईजी हो जाता है. इसलिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बिलोंग टू राजस्थान तो आप ऐसे आप राजस्थान तो डेफिनेटली आप अपेयर हो, आपको देनी ही चाहिए राजस्थान, क्योंकि वहाँ के लोकल लॉज, वहाँ के कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें आपको पता है. नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट एमपी. नाउ एमपी में प्रीलिम्स में जीके पूछा जाता है और एमपी जीके बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एमपी के प्रीलिम्स में.
एमपी जीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि एमपी डोमिसाइल नहीं है, जो कि एमपी में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए एमपी जीके ऑल टुगेदर अलग से पढ़ना, समझना, रिविजन करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनको सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। वहीं अगर आप खुद ही एमपी में रहने वाले हो तो कुछ चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि आधा आप खुद ट्रैवल करे होते हो या आपने सुना होता है उस जगह के बारे में। फॉर एग्जाम्पल डांस फॉर्म्सेज, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, टेम्पल्स, एंड देन इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एमपीजीके से बनते हैं। तो वो क्रैक करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अ स्टूडेंट जो कि एमपी से बिलोंग नहीं करता है। सिमिलरली हम लोकल लॉस के बारे में बात करते हैं कि उस स्टेट का आपको लोकल लॉस पढ़ना आसान हो जाएगा, रिवाइज करना आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपनी होम स्टेट को ज़रूर अपनी एक स्टेट फोकस जिस पर आप कर रहे हो उसको आप ज़रूर रखें। देन कंसिडर योर, जस्ट 1 सेकेंड, या कंसिडर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये हम अभी तक डिस्कस कर ही आ रहे हैं कि हमको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस देख के अपना अपन को अपनी स्टेट डिसाइड करनी है। व्हाई? बिकॉज इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ नॉट गुड एट सॉल्विंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, तो आप डीजेस में मत जाओ, क्योंकि डीजेस में काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ्स आते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ता है। इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि बैराक बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, गो फॉर छत्तीसगढ़, बिकॉज छत्तीसगढ़ में कंप्लीटली बैराक सेंट्रिक प्रोविजंस होते हैं और इसलिए उनका कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है। तो अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेसेस देखो। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग में आपको ये देखना है कि कुछ स्टेट्स में आपको बैराक सेंट्रिक ही आंसर राइटिंग बोली जाती है, आपको बहुत ज़्यादा केस लॉज इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूपी में आपको अच्छे से आंसर राइटिंग पता होनी चाहिए। सिमिलरली यूपी में अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, लीगल करंट अफेयर्स तो आपको खैर आजकल सारे स्टेट्स में ही पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें आपको यूपी में आनी चाहिए। ओके, सो इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन जो कि जीके पढ़ने में बहुत अच्छा है या जीके में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो डोंट अपेयर फॉर यूपी। वाई? बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट नहीं है। सो अपेयर फॉर स्टेट जो कि इस तरीके से जहाँ पे बहुत सारा जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, लीगल अफेयर्स नहीं पूछा जाता। तो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप तब देख पाओगे जब आपको सारे स्टेट के पैटर्न पता होंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू डाउनलोड एंड चेक द पैटर्न ऑफ ऑल दी स्टेट्स, कि स्टेट्स उस स्टेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो स्टेट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है इन योर मेन्स आंसर राइटिंग, इन योर प्रीलिम्स एंड इन योर इंटरव्यू। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेंथ देखें, वीकनेस देखें, एंड देन choose your state. Then which subject you think you are good at? Now all of you are appearing for judiciary, for judiciary, तो आप definitely आप लॉ कॉलेज गए होगे, आपने कुछ वहाँ पे भी पढ़ा होगा। तो हर स्टूडेंट का कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसपे वो अपने कॉलेज टाइम से अच्छा होता है, या तो उसको वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट बहुत करता है, या फिर वो सब्जेक्ट में उसकी कैच बहुत अच्छी है। तो आप ये देखिए, जब आपके पास सारे सब्जेक्ट, सारे स्टेट के आपके पास पैटर्न होंगे ना, तो आप सारी, जैसे मान लीजिए आपने 3 स्टेट्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 3 स्टेट्स लिए, तो उन तीनों स्टेट्स के आप सिलेबस पहले नोट डाउन करिए। फॉर एग्जांपल अगर एमपी में 12 सब्जेक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कुछ क्लोज टू 16 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे आपकी थर्ड स्टेट का। नाउ इन सब्जेक्ट्स में से कॉमन ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों में आपको कॉमन मिलेंगे, और आप किस में अच्छे हो, वो सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छे हो तो आप डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के लिए आप जा सकते हैं। नाउ too many states will hamper your efficiency in the last. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, आप 3 से ज़्यादा स्टेट लेते हो, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से अपना होम स्टेट ऐसे रैंडमली चूज़ कर लेते हो कि ठीक है, आई विल गिव डीजेएस, आई विल गिव एमपी, आई विल गिव पंजाब, ठीक है, तो दैट विल रियली हैम्पर योर एफिशिएंसी इन द लास्ट। क्यों? क्योंकि अभी तो ठीक है, यू विल बी प्रिपेयरिंग, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बट जब एक्चुअली एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एंड फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका एक एग्ज़ाम 1 अगस्त को है एंड सेकेंड एग्ज़ाम आपका 10 अगस्त को है, ठीक है, मान लीजिए 1 अगस्त का आपका एमपी का एग्ज़ाम है एंड 10 अगस्त को आपका सेफ और डीजेएस का एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी है, बट क्या ये 10 डेज सफिशेंट है ऑल टुगेदर रिविजन करने के लिए? इट वोंट बी, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो लास्ट में हैम्पर ना हो, आप इफ़ेक्टिवली उसको डिलीवर कर पाएँ, क्योंकि आप कितना ही सारा घर पे पढ़ के बैठ जाओगे, आपको जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में, प्रीलिम्स में, मेंस में जाके आप वो डिलीवर नहीं करोगे सही तरीके से, तो हाउ विल यू बिकम अ जज, करेक्ट।
सो आपको बहुत ज़्यादा स्टेट लोगे तो इट विल रियली गेट मेस्ड अप एंड आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी लास्ट में। काय में एक तो प्रिपरेशन में तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि आपको बार बार सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। रिविजन में बहुत प्रॉब्लम आएगी जब एक्चुअली एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टेट ना लें। पैटर्न आप बहुत ध्यान रखें, कौन सी स्टेट आप चूज़ कर रहे हो, उनका पैटर्न क्या है, सिलेबस आप डाउनलोड करके रख लो। लैंग्वेज बैरियर्स आप देख लो कि आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हो नहीं हो, ट्रांसलेशन में अच्छे हो नहीं हो, हिंदी अच्छे से आती है, कौन सी लैंग्वेजेस पे आपकी पकड़ अच्छी है। होम स्टेट नेवर मिस, होम स्टेट अगर आपको देना है तो मतलब देना ही है, ठीक है, प्रिपेयर फॉर इट। देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप अपने देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो। आप लेंदी आंसर्स लिख सकते हो या आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने में आप ज़्यादा बेटर हो। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखिए और कौन सा सब्जेक्ट पे आप अच्छे हो। एंड लास्टली, आप ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स लोगे तो आपकी एफिशिएंसी लास्ट में बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।